इस बीच आज फिर संसद की कार्यवाही शुरू हुई और 4 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। 4 मिनट तक हंगामा चला और सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, फिर हंगामा हुआ और कई बार के हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर हंगामे वाला एपिसोड राज्यसभा में भी हुआ। राहुल गांधी ने कहा, जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। हंगामों और बयानों के बीच लोकसभा और राज्यसभा में लगातार 5वें दिन भी कार्यवाही नहीं चल सकी। नीट पेपर लीक हंगामे के बीच संसद 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाए। आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया। सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। छात्र जंतर मंतर पर डटे हैं। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है और सरकार सीजेपी से बातचीत में जुटी है। समाधान अभी नहीं निकला है, लेकिन सरकार के अलग अलग मंत्री अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। उन्होंने मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक में पेपर लीक को घोर पाप बताया और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। गुरुवार सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की और देर रात वीडियो संदेश के जरिए कड़े कानून का भरोसा दिया। छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद और दिल्ली के हालात पर लगातार नजर रखी है। सीजेपी से वार्ता से पहले जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कई दौर की चर्चा हुई है। प्रस्तावित संशोधनों और शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलावों पर भी उनकी अहम भूमिका रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संवाद की जिम्मेदारी संभाली, फ्लोर लीडर्स और स्पीकर से लगातार संपर्क किया तथा संसद में सरकार की ओर से विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का संदेश दिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से बातचीत का चेहरा बने हैं। 2 बार सोनम वांगचुक और 2 बार सीजेपी प्रतिनिधियों से वो मुलाकात कर चुके हैं। मांग पत्र तैयार कराने से लेकर जूस पिलाकर वांगचुक का अनशन समाप्त कराने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तब राहुल गांधी से मुलाकात की जब वो पीएम आवास पर धरने पर बैठे थे। जितेंद्र सिंह सीजेपी से वार्ता में जेपी नड्डा के साथ रहे और मेदांता में सरकार का आश्वासन सौंपने की प्रक्रिया में भी शामिल रहे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फास्ट ट्रैक कोर्ट और पेपर लीक पर कड़े कानून के लिए संशोधन का मसौदा तैयार कराया। विपक्षी नेताओं से संवाद कर सरकार का पक्ष रखा और गतिरोध कम करने की कोशिश की। सांसद चंद्रशेखर का धरना खत्म कराया। कुल मिलाकर अब तक सरकार की यही टीम एक्शन में दिख रही है। सरकार की तरफ से बयान भी यही दे रहे हैं। इसी हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय गान सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है।